अनिरुद्ध शर्मा जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि महाराज जी, भक्ति है क्या? क्या ये केवल भाव है या कोई देवी हैं, या मतलब? वैसे प्रगट में तो भक्ति महारानी है ही, भगवान की प्रिया है, लेकिन एक मार्ग है। जैसे हम बिहारी जी जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, रंगनाथ जी जाते हैं, तो मार्ग है ना। तो जैसे भगवान की प्राप्ति का एक मार्ग है भक्ति, एक मार्ग है ज्ञान योग, एक मार्ग है कर्म योग। तो ये मार्ग है उस परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति का, जो एक विशुद्ध भाव बनता है। भावन हमारे अंदर बनता है, प्रभु हमारे मित्र, प्रभु हमारे पिता, प्रभु हमारे स्वामी, प्रभु हमारे प्रीतम, वही भक्ति है। और वो आपको भगवान से जोड़ती है। जैसे माया जनित भाव संसार से जोड़ता है, भगवान से हटा देता है, और भक्ति जनित भाव संसार से हटा करके उसे भगवान में जोड़ देता है। तो ये भाव है, आंतरिक भाव है। और वैसे प्रगट रूप में इनका स्थान भगवान के समीप ही है, क्योंकि भगवान की प्रिया है। भक्ति प्रियो माधवा, भगवान को भक्ति बहुत प्रिय है, भगवान की प्रिया है। ये भक्ति भगवान की प्रिया है। जैसे माया भी भगवान की है, माया भी भगवान की पत्नी तो है, भगवान को माया पति कहा गया कि नहीं कहा गया? तो ऐसे भगवान की प्रिय, जो माया से भी अधिक प्रिय है, वो भक्ति है। माया ने भगवान को अधीन नहीं किया, कभी ऐसा नहीं आया। जीव को अधीन किया, लेकिन भक्ति ने भगवान को अधीन कर लिया। भक्तों ने भक्ति के प्रभाव से भगवान को अपने बस में कर लिया, अपने बस कर राखे रामो। तो भक्ति सर्वश्रेष्ठ आंतरिक भाव है, जो भगवान को रिझा लेता है, जो भगवान को अधीन कर लेता है। दुर्गेश यादव जी, गुजरात से। श्री हरिवंश। महाराज जी, 84 लाख योनियां पूर्ण होने में कितना समय लगता है? कितनी योनि के बाद? कोई इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये भगवान की माया का खेल है। ऐसी ऐसी योनियां 10-10 हजार वर्ष, एक योनि में 10-10 हजार वर्ष। कब कहाँ किस योनि में। जैसे सर्प योनि, तो ये एक सर्प योनि हुई। अब सर्प योनि में कोबरा है, वो अजगर है, दुमहा है, कितनी क्वालिटी के सर्प हैं। तो अब मान लो अगर हमें सर्प योनि मिले तो लाखों वर्ष सर्प योनि में केवल भोगो। फिर इसके बाद और कितनी, अरे 84 लाख योनियां मोटी मोटी। एक योनि में कितने प्रकार के जीव, एक योनि में कितने प्रकार के जीव भैया। इसलिए 84 लाख योनियों के पार करने की मत सोचो, इसी में काम बना लो। जो मनुष्य शरीर मिला है, इतना भजन करो कि अब 84 लाख योनियों में न जाना पड़े, भगवान का आश्रय मिल जाए, हमें भगवान का भजन करने को मिल जाए। अगर हमारा जन्म हो तो पुनः मनुष्य जन्म हो, और हम फिर भगवान की आराधना करके, समाज की सेवा करके भगवान को प्रसन्न करें। अन्य योनियां बड़ी दुखदायी हैं, किसी भी योनि में सुख नहीं है। अब मान लो कांटा गड़ गया, तो किसी पशु के कांटा जंगल में गड़ गया, अब वो ना निकाल सकता है, ना अस्पताल जा सकता है। अब वो पकेगा, और जब जैसा कुछ होगा तैसा होगा, नहीं तो उसी में मरेगा। कितने प्रकार के कष्ट जीवों को भोगने पड़ते हैं। सब जगह थोड़ी दवा पहुंचती। मान लो आपके घर का पशु है तो दवा करा दिया, लेकिन जंगली पशु है, कौन दवा कर? अब जबरदस्ती सिंह गिरा करके मार करके खा रहा है उसको, अब कितना बड़ा कष्ट है। जब तक उसके प्राण नहीं निकल जाएंगे, अब वो आगे से एक दाबे पड़ा है और पीछे से एक फाड़ फाड़ के खाना शुरू कर दे, जिंदा खा रहे हैं। कितना भयानक कष्ट वो भोग रहा है। हर योनि में भयानक कष्ट है। देखो मनुष्य कैसे कर रहे हैं, बकरे का पैर ऊपर बांध दिए, नीचे आग लगा दी, जिंदा भून रहे हैं। कितना कष्ट पशुओं को, पक्षियों को, अन्य जीवों को दिया जाता है। घिया तरोई ऐसे मुर्गा लोग खा रहे हैं, नहीं खा रहे हैं? पशु पक्षी बकरा कैसे? अरे बस नाम जप करो, इस माया से मुक्त हो जाओ, तभी सुख है। भगवान के धाम में सुख है, भगवान के नाम में सुख है। ये माया में सुख नहीं है। चाहे जितना कमा लो, मरो तो 5 रुपया भी साथ नहीं जाना। चाहे जितना प्यार कर लो, मरो तो अकेले जाना, कोई साथी नहीं मिलना। ये सब बड़ा विचित्र खेल है यहाँ का। इसलिए नाम जप करो, भगवान की शरण में रहो। क्या ऊंचे नीच धर्मी को श्री जी मिलेंगे? पक्का मिल जाएंगे। हमें जन्म ही दिया है, हमें जन्म ही दिया है अपनी प्राप्ति के लिए। मनुष्य जन्म ही मिला है। मनुष्य जन्म मिलने का मतलब सर्टिफिकेट है हमारे पास कि हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी हो, पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तज मोय परम प्रिय सोय। कोई भी हो, भजन करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। सुरभि जी, अम्बाला से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी,
भगवत गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जो भगवान में स्थित है, जिसका मन शांत है, वह न तो शोक करता है ना ही कोई कामना करता है। महाराज जी, ये स्थिति अपने अंदर कैसे ला सकते हैं? जब आप खूब भजन करोगे, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। गीता में भगवान जी कहते हैं कि जो निरंतर मेरा प्रेम पूर्वक भजन करता है उसकी बुद्धि का योग करा देता हूँ। अर्थात बुद्धि ब्रह्म में स्थित हो जाती है, तो ब्रह्म भूता हो गया हो। जो ब्रह्म भूत हो गया, वो प्रसन्न आत्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। जो ब्रह्म भूत है वो प्रसन्न आत्मा होता है। जैसे हम बहुत जन्मों से बिछड़े हुए भगवान से जब मिलते हैं, अपार आनंद, उसी आनंद में न कोई शोक है न कोई चिंता है। ये मेरी पराभक्ति का लाभ है। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो समस्त भूतों में एकमात्र सम तत्व ब्रह्म को देखता है। ये मेरी भक्ति का परम लाभ होता है कि उसे अखंड प्रसन्नता प्राप्त होती है। न कोई शोक, न कोई चिंता, न कोई भय, न कोई उद्विग्नता, अपार आनंद की प्राप्ति होती है। ये तभी होती है जब हम तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक सतत भगवान का भजन करता है तो उसकी योग भगवान बुद्धि का करा देते हैं। अर्थात बुद्धि भगवान में स्थित हो जाती है, और जहाँ भगवान में स्थित हुई ब्रह्मभूत हो गया। वही ब्रह्मभूत होता है जिसकी बुद्धि परमात्मा में स्थित हो गई है। राजेश खन्ना जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इस संसार में जब कोई हमारा अहित करे किसी भी प्रकार से, पहली बात तो ये समझ लो, विश्व में कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हमारा अहित कर दे। हमारा कर्म ही हमको अहित कराता है। वो व्यक्ति रूप में आवे, घटना रूप में आवे, परिस्थिति रूप में आवे, चाहे जो रूप धर कर ले, हमारा कर्म ही हमारा अहित कर सकता है। विश्व में और कोई पैदा नहीं हुआ कि हमारा अहित कर ले। हमारा कर्म ही किसी व्यक्ति के रूप में आएगा, हमसे छल करेगा, हमसे कपट करेगा, हमसे लड़ाई करेगा, हमारे साथ मारपीट करेगा, विपत्ति पैदा करेगा। वो हमारा कर्म ही होगा। नहीं तो कोऊ न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अब आगे की बात कहिए। महाराज जी, जीवन मरण यश अपयश हानि लाभ सब विधि हाथ, हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? भजन भजन करके जीवन मरण के चक्र को रोक देना चाहिए, विधि के विधान को पलट देना चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम भगवान को अधीन कर सकते हैं, तो विधि का विधान क्या चीज होता है? हमारे किए हुए कर्मों का फल ही विधि का विधान होता है। हम उन सबको पलट देंगे भजन बल से, तपस्या बल से, अच्छे आचरण से, भगवान का नाम जप करते हुए। मनुष्य जन्म कोई सूकर कुकर का जन्म है क्या कि जो विधान हम वही केवल भोगते रहे? भजन के बल से हम अपने मृत्यु को रोक सकते हैं, भजन के बल से हम अमर हो सकते हैं, भजन के बल से हम जो चाहे बन सकते हैं। भजन में बहुत बड़ा बल है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य हैं, हम कोई साधारण देव दुर्लभ देही हमको प्राप्त है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, दुर्लभो मानुषो देहो। शास्त्र कह रहा है हमें दुर्लभ देह प्राप्त हुई, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। परिणाम में हमारे हाथ नहीं है। जैसे हम बहुत पढ़ाई लिखाई करके बहुत ग्रेजुएट बने, लेकिन हमें नौकरी नहीं मिल रही क्योंकि हमारा पूर्व का पाप प्रबल है, वो हमको विपत्ति और दुख देने में, लेकिन भगवत प्राप्ति में नहीं। अगर हम भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तो अपने भाग्य को बदल देते हैं, भाग्य के चक्र को बदल देते हैं। इसीलिए तो भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। हम जो चाहे कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। इस समय हम नरक जा सकते हैं, हम वैकुंठ जा सकते हैं, हम गोलोक जा सकते हैं, साकेत जा सकते हैं, कैलाश जा सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन चाहे गलत हो गई, पर स्त्री गमन, रुपया पैसा, नशा, गंदे आचरण, तो वही दुर्गति भोगो। फिर भी अपने को असहाय, असमर्थ, चिंता, डिप्रेशन, यही सब फंसो। नहीं तो सही आचरण से चलो, भगवान का भजन करो, देखो तुम्हारा मंगल होता है कि नहीं होता है। समझ में आ रही बात? क्या संशय है? मतलब क्या हमें भाग्य समझ कर चुप करके सहन कर लेना चाहिए या कोई नहीं, दुख सुख तो सहन करना पड़ेगा ही। जैसे कोई नहीं चाहता कि दुख आवे, लेकिन दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि हमारे जब पूर्व के पाप कर्म है तो उनका कैसे होगा। जैसे बड़े बड़े संत महात्माओं को भी देखा जाता है, शारीरिक पीड़ाएं होती है, शारीरिक दुख होते हैं, तो वो तो रात दिन भजन में लगे हुए हैं।
आप तो घंटा घंटा भजन करोगे, वो तो दिन भर भजन में लगे हुए हैं। तो जब शरीर रचा गया था तब तो भजन नहीं हो रहा था। शरीर रचा गया था कि 20 साल में तुम्हारी किडनी फेल हो जाएगी, तुमको एक दुख होगा, वो होगा। अब तुम भजन कर रहे हो तो तुम्हारी बढ़िया व्यवस्था हो जाएगी और अगला आपका सुधर जाएगा, लेकिन पीछे के कर्म को आपको भोगना पड़ेगा। जैसे बड़े बड़े संतों के, रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर था, भाई जी के आंतों में कैंसर था, तो इन महापुरुषों ने जो भगवत साक्षात्कार कर लिए, अब इनके कौन से पाप बच गए। लेकिन अब नहीं है। पूर्व में जब शरीर रचा गया था कि तुम्हारा 70 वर्ष में कैंसर होगा, तो 70 वर्ष में कैंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप?